दोस्तों नमस्कार। नवंबर की पेंशन को लेकर के मैसेज आने लग गए हैं। डिफेंस पेंशनरों के पास स्पर्श की तरफ से इस तरीके के पेंशन के मैसेज आ रहे होंगे जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि आपकी नवंबर की पेंशन 29 तारीख को क्रेडिट होगी और नवंबर की पेंशन में जो 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 से बढ़ाया था वो भी बढ़कर के आएगा। यानी पिछले महीने जो आपकी पेंशन आई थी उससे ज्यादा इस बार अब आएगी और आगे भी आती रहेगी क्योंकि 3% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कर दी गई थी। अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। अगले महीने यानी दिसंबर में नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड की सरकार के साथ मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में 8वें वेतन आयोग के गठन के मुद्दे को भी रखा जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अगले महीने 8वें वेतन आयोग के मुद्दे को जरूर रखा जाएगा। जो नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उन्होंने इस बात को कहा है। 8वें वेतन आयोग की मांग जरूरी भी है क्योंकि एक तो वैसे ही अगले पे रिवीजन का वक्त नजदीक आता जा रहा है और अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। 7th पे कमीशन जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ न था उसके लिए 7th पे कमीशन का गठन 2014 में कर दिया गया था, लेकिन यहां 2024 खत्म होने जा रहा है। अभी तक 8वें वेतन आयोग के ऊपर क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर अगले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन का रास्ता साफ करे। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों के भीतर केंद्र सरकार की तरफ से इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर क्लैरिटी आ सकती है और बहुत कुछ आउटकम अगले महीने होने वाली सरकार के साथ स्टाफ साइड की मीटिंग से भी निकल सकता है। 7th पे कमीशन से पहले महंगाई भत्ता 100% के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद से लेकर के अब तक 10 साल लगभग होने को आ रहे हैं, लेकिन महंगाई भत्ता केवल 53% पर पहुंचा है। क्या डीए की कैलकुलेशन में बदलाव के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में घाटा देखने को मिल रहा है? महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है क्या उस हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है? क्या जरूरत है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कैलकुलेशन में बदलाव की? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पहले जहां 100% के ऊपर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पहुंच जाता था उसके मुकाबले में 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद अभी तक मात्र 53% ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ा है। दिसंबर के महीने में सरकार के साथ नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की मीटिंग होनी है। वहीं दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है पेंशनर के एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सरकार की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है उसके ऊपर अगली सुनवाई दिसंबर के महीने में होनी है और लाखों पेंशनर इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके फाइनेंशियल हित को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने सेवा के दौरान 1 साल सर्विस दी थी उस 1 साल की सेवा का फल उनको वेतन बढ़ोतरी के रूप में रिटायरमेंट आने पर नहीं मिला था। यानी जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे इंक्रीमेंट के ठीक एक दिन पहले बिना इंक्रीमेंट लिए, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने जो 1 साल की सेवा की थी उस 1 साल की सेवा का फल उनको मिले, लेकिन सरकार ने तो नहीं दिया। अब इंतजार है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस सेवा का फल पेंशनरों को देगी या नहीं, अपने आदेश में क्या लिखती है और रिव्यू पिटीशन पर क्या फैसला लेती है। इस फैसले के आने तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत तो पेंशनरों को दी है, लेकिन वो अंतरिम राहत भी कुछ ही पेंशनरों के लिए लागू है, क्योंकि बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्ट का रुख नहीं किया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके लिए भी नोशनल इंक्रीमेंट का नियम लागू करे।